नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेडलाइन 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर से। रिलीज के बाद आदिपुरुष लगातार विवाद और विरोध की जूझ रही है। फिल्म को लेकर दर्शकों का रुख भी रुखा हो गया है। खासतौर पर फिल्म के संवादों को लेकर जनता बिल्कुल भी रियासत देने को मूड में नहीं है। सोशल मीडिया पर मीम्स की भरमार है और एक भी कोना ऐसा नहीं है जहां से फिल्म के लिए समर्थन की एक आवाज आ सके। कुल मिलाकर आलम यह है कि निर्देशक ओम राउत और मनोज मुंतसी का रामायण में प्रेरित में सिनेमाई प्रयोग सिरे में नकार दिया गया है। मामला यहां से एक हाथ और आगे बढ़ गया और फिल्म का विरोध सियासी हल्के तक पहुंच गया है। यहाँ भी क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष दोनों ही फिल्म को लेकर पॉजिटिव मूड में नहीं देख रहे हैं और इसको लेकर दर्शक भी निंदा कर रहे हैं और तमाम जो पॉलिटिशियन हैं वो भी निंदा कर रहे हैं। देखिए, हम निवेदन करें, जिस किसी भी ने ये फिल्म बनाई है या जो भी इसके कलाकार हैं, उन सब के ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि हमारे राम के प्रति बढ़ा चढ़ा करके जो अगर दिखाता है तो निश्चित वो राष्ट्र विरोधी, राम विरोधी है और सनातन धर्म का विरोधी है। उसको भारत में न रहना चाहिए और रहता है तो उसको जेल में डाल देना चाहिए तत्काल, क्योंकि राम जी के चरित्र का आदर्श पूरे विश्व में है। मर्त्यावतारस्तु मर्त्य शिक्षण, मानवता राम से शिक्षा लेती है पूरे विश्व भर की। आज ऐसे ही भगवान श्री राम के चरित्र को और करुणामयी किशोरी श्री जानकी जी के चरित्र को अगर कोई अपने ढंग से प्रस्तुत करता है तो संपूर्ण भारत के सब लोगों को, केवल हिंदू ही नहीं अपितु तो प्रत्येक भारतवासी को, क्योंकि राष्ट्र पुरुष हैं भगवान श्री राम और राष्ट्र और राम दो नहीं हैं, तत्काल इसका विरोध करना चाहिए और फिल्म को पूरी तरह से बैन लगाना चाहिए और उन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। क्या अगर ऐसा नहीं होता संत समाज उतरेगा, आप उसका नेतृत्व करेंगे? देखिए, हम तो आज बोल रहे हैं और सदैव बोलेंगे और पूरे भारत में बोलेंगे, कथाओं के माध्यम से, सम्मेलनों के माध्यम से कहेंगे और अपने अनुयायी जितने भी हैं उनसे कहेंगे कि ऐसी फिल्म का बहिष्कार किया जाए। एक बात और आ रही है, नेपाल में बैन कर दिया गया है इस फिल्म को। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि उस फिल्म में दिखाया गया है माता सीता भारत की बेटियां हैं, जबकि उनका जन्म जनकपुर में हुआ था नेपाल। इस तथ्य देखिए, नेपाल वालों की भी अपनी एक श्रद्धा है। कोई बड़ा आदमी जहाँ जन्मता है उसका तो रहता ही है कि हमारा नाम आना चाहिए। ओ भैया, नेपाल और भारत सब एक ही थे, कोई अंतर नहीं था किसी में भी। और अगर ऐसा कह दिया जाए कि जनकपुर और नेपाल शब्द का अर्थ होता है हमारे नैयायिक संत जहाँ विद्वान निवास करते थे और न्यायपूर्वक जिस राष्ट्र का संचालन होता था उसका नाम नेपाल था। तो महाराज जनक जी वहाँ के राजा थे और जनक जी की पुत्री जानकी जी थी। उनका नाराजगी भी कोई बहुत खराब नहीं है, लेकिन भारत और नेपाल तो अलग है ही नहीं। आप सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल सहमत है उसमें भाई। दूसरी बात तो ये कर्नाटक को लेकर आपने अभी बात कही है, हेडगेवार जी और सावरकर जी के जो चैप्टर में बताए गए हैं, किस पर एक बात? देखिए, निश्चित ही कर्नाटक सरकार ने ये बहुत उचित नहीं किया है और उनकी मानसिकता ही इसमें पता चलती है। राष्ट्रभक्त वीर सावरकर और हेडगेवार को चरित्र से हटाने से, पाठ्यक्रम को हटाने का तात्पर्य है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह आदि वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई, इन सब के प्रति उंगली उठाना है, क्योंकि वीर सावरकर एक बहुत बड़े राष्ट्रभक्त थे और उनके किसी भी जीवनी से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का कहीं भी कोई दर्शन भाई, इन सब के प्रति उंगली उठाना है, क्योंकि वीर सावरकर एक बहुत बड़े राष्ट्रभक्त थे और उनके किसी भी जीवनी से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का कहीं भी कोई दर्शन नहीं होता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति का जीवनी हटाना पाठ्यक्रम से निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है। महाराज जी, महारानी लक्ष्मीबाई का शहीद दिवस है और आप भी संतों को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे, रानी लक्ष्मीबाई को भी अर्पित की, लेकिन एक दुख, एक पीड़ा है आपके मन में। किस बात की पीड़ा है, किस बात का दुख है? देखिए, महारानी लक्ष्मीबाई के सदगुरु बाबा गंगादास जी थे। शिष्य का आदर हो, शिष्य का स्मरण हो, गुरु को पूरी तरह से ठुकरा दिया जाए, ये कहीं भी किसी भी धर्म में उचित नहीं माना जाता है। महारानी लक्ष्मीबाई जिन संतों के चरणों में अपने देह का त्यागन किया और अपने देह का विसर्जन किया, ऐसे संतों ने रानी लक्ष्मीबाई के शरीर की रक्षा में अपना बलिदान किया और उस ऐतिहासिक तथ्य को पूरी तरह से पाठ्यक्रम से हटा दिया। और वर्तमान सरकार जो धार्मिकता की मोहर जिनके ऊपर लगी है, चाहे केंद्र हो या प्रदेश हो, वह भी इस तथ्य को पूरी तरह से नकार रही है। यहाँ संतों को आदर देना चाहिए। अगर उन संतों की परंपरा का कोई आचार्य, कोई संत मौजूद नहीं होता तो ठीक है, आप अपने ढंग से करते,
लेकिन जो संत शहीद हुए उनकी परंपरा का पीठ का आचार्य संत आज भी मौजूद है और उनकी उपस्थिति में उनका स्मरण भी नहीं हो रहा है, तो ये निश्चित ही संतों को बड़ा दुख है इस चीज़ का। और आगामी आशा करते हैं कि जो बलिदान मेला के नाम से ग्वालियर में होता है, जिसमें प्रशासन का खूब प्रचुर मात्रा में धन व्यय होता है, वो एक शाला के माध्यम से, पीठ के माध्यम से ये प्रारंभ हो। व्यवस्था पूरी सरकार करे, लेकिन संतों का निर्देशन, जैसे कुंभ में बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं होती हैं, पूरी व्यवस्था सरकार करती है, लेकिन निर्देशन संतों का होता है। बस इतनी सी आशा है। और पाठ्यक्रम में शामिल करने की भी मांग उठाई है संत, ये जो बलिदान हुआ था संतों का। हाँ, देखिए, जो भी तथ्य इतिहास है, इतिहास को बढ़ा चढ़ा करके नहीं कहना चाहिए। अगर अपने मन से इतिहास का आप गढ़ लेंगे तो इतिहास कोई भी सुरक्षित ही नहीं रह जाएगा। जिस बहुत अद्भुत तथ्य को जो छुपाया गया है, उसको पुनः पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए, यही हम संतों। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें।